आज पढ़ेंगे हम सरलावत गति में सबसे पहले आयाम। आयाम किसे कहते हैं? आयाम किसे कहते हैं? किसी कण का सरल आवर्त गति करते हुए, किसी कण का सरल आवर्त गति करते हुए, किसी कण का सरल आवर्त गति करते हुए एक और अधिकतम विस्थापन, किसी कण का सरल आवर्त गति करते हुए एक और अधिकतम विस्थापन उस कण का आयाम कहलाता है। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। किसी कण का सरल आवर्त गति करते हुए एक और अधिकतम विस्थापन उस कण का आयाम कहलाता है। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। मान लिया कोई कण जो है इस तरह गति कर रहा है, इस तरह करके, ये ए होगा, ये आयाम होगा। इसके बाद होता है आवर्तकाल। किसी कण द्वारा एक कंपन को या एक दोलन को पूरा करने में, किसी कण द्वारा एक कंपन या एक दोलन को पूरा करने में लगा समय, किसी कण द्वारा एक कंपन या एक दोलन को पूरा करने में लगा समय उस कण का आवर्तकाल कहलाता है। इसे टी से प्रदर्शित करते हैं। टी बराबर सूत्र होता है इसका 2 पाई अपॉन में ओमेगा, जहाँ ओमेगा जो है कोणीय वेग है। फिर आता है इसके बाद आवर्ती। किसी कण द्वारा एक सेकंड में लगाए गए कंपनों की संख्या को, किसी कण द्वारा एक सेकंड में लगाए गए कंपनों की संख्या को उस कण की आवृत्ति कहते हैं। किसी कण द्वारा एक सेकंड में लगाए गए कंपनों की संख्या को उस कण की आवृत्ति कहते हैं। इसे एन से प्रदर्शित करते हैं। एन से प्रदर्शित, इसे एन से प्रदर्शित करते हैं। किसी कण द्वारा एक सेकंड में लगाए गए कंपनों की संख्या को उस कण की आवृत्ति कहते हैं। इसे एन से प्रदर्शित करते हैं। अब ये जो होगा इसमें, ये टी होता है, ये आयाम प्लस में होता है, यहाँ माइनस में होता है। तो इसका ये हाफ चक्कर, ये पूरा एक दोलन, तो यहाँ से यहाँ तक जो है इसका एक दोलन होता है, यहाँ होता है T/2
हाफ दोलन या हाथ कंपन, हाफ कंपन यानी कि आधा कंपन, यहाँ से हो जाएगा पूरा कंपन, आधा दोलन पूरा दोलन। ठीक है, फिर दोबारा से आयाम, किसी कण द्वारा सरलावत गति करते हुए एक और अधिकतम विस्थापन उस कण का आयाम कहलाता है, इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। आवर्तकाल, किसी कण द्वारा एक कंपन या एक दोलन को पूरा करने में लगा समय उस कण का आवर्तकाल कहलाता है, इसे टी से प्रदर्शित करते हैं। टी बराबर सूत्र होता है 2π/ω। आवर्ती, किसी कण द्वारा एक सेकंड में लगाए गए कंपनों की संख्या को उस कण की आवर्ती कहते हैं, इसे एन से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद जो हम इसमें पढ़ेंगे सरल आवर्त गति का विस्थापन समीकरण, सरल आवर्त गति का विस्थापन समीकरण। सरल आवर्त गति का विस्थापन समीकरण। मान लिया कोई कण जो है, माना कोई कण जिसकी त्रिज्या a है, किसी वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है। मान लिया कोई कण है, इसकी त्रिज्या a है, इसमें गति कर रहा है, तो यो जो होगा इस कण का पूरा व्यास होगा और ऐसे व्यास होगा। यो O है, यो A है। अब यो कण जो है O से P बिंदु तक गया, इसे O से P तक जाने में से जो विस्थापित हुआ है वो थीटा कोण इसने बनाया। अब इसके सामने जो है जो इसका विस्थापन है y, यानी कि y अक्ष की दिशा में वो y विस्थापित हो रहा है, y अक्ष के अकॉर्डिंग स्मॉल y। तो इस चित्र से यदि हम देखते हैं, हमने यो बिंदु मान लिया यहाँ A, इसे चलो B मान लो, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज। जब यो कोण थीटा है तो ये इसके एकांतर कोण थीटा होगा, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज OPB में, OPB में साइन थीटा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब हो जाएगा OB, कर्ण हो जाएगा OP। तो साइन थीटा लंब हो गया इसका y, कर्ण हो गया A, तो y की वैल्यू आ जाएगी A साइन थीटा। अब इसे समीकरण 1 मान लो। अब कोणीय वेग बराबर जो सूत्र होता है वो होता है कोणीय विस्थापन बटे समय अंतराल, कोणीय विस्थापन बटे समय अंतराल। यदि इसका कोणीय वेग ओमेगा है, कोणीय विस्थापन कितना हुआ थीटा टी, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी ओमेगा टी। अब ये थीटा का जो मान है समीकरण 1 में रख दें यहाँ से, तो क्या मान आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी थीटा का मान समीकरण 1 में रख दें, इसमें रखते हैं इसकी जगह, तो y बराबर A साइन ओमेगा टी। तो ये सरल आवर्त गति का विस्थापन समीकरण हो जाएगा। फिर देखो दोबारा, त्रिभुज OAPB में ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण, लंब है y, कर्ण है A, तो y बराबर आ जाएगा, इसकी इधर गुना कर देंगे A की साइड, तो y बराबर A साइन थीटा। यदि कोणीय वेग बराबर सूत्र होता है कोणीय विस्थापन बटे समांतराल, कोणीय वेग ओमेगा, कोणीय कितना विस्थापित हुआ थीटा बटे टी, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी थीटा बराबर ओमेगा टी। अब ये थीटा का मान इसमें रख देंगे समीकरण 1 में, y बराबर A साइन ओमेगा टी। यदि इसमें कला भी दे रखी हो, सरल आवर्त गति में कला में भी कोई कला दे रखी हो, तब सरल आवर्त गति का समीकरण हो जाएगा कला के अकॉर्डिंग y बराबर A साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ये समीकरण जब होगा जब इसमें कला दे रखी हो। कला कैसे कैसे, मान लिया इसका जो विस्थापन है हस्तियत तक ये थीटा हो रहा हो और ये फाई हो, तो इसका टोटल विस्थापन जो होगा वो थीटा प्लस फाई या ओमेगा टी प्लस फाई हो जाएगा। कला दे रखी हो तो ठीक है, नहीं तो ज़्यादातर यही होता है y बराबर A साइन ओमेगा टी। अब इसका जो है जो ग्राफ होता है सरल आवर्त गति के समीकरण का, इस तरह करके नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे इस ग्राफ की, कैसे खींचते हैं हम इसे।